गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने क्यूज के बारे में जो डिस्कस किया, हम एक नॉर्मल एक सिंगल टाइप की क्यूज यूज कर रहे थे जिसके अंदर इंसर्शन हमारा रियर एंड से पॉसिबल था और डिलीशन जो हमारा था दैट वाज पॉसिबल फ्रॉम द फ्रंट एंड। लेकिन अब हम आज स्पेशल टाइप की क्यू डिस्कस करेंगे जिसके अंदर इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड से पॉसिबल है एंड दैट क्यू इज नोन एज डबल एंडेड क्यू और इन शॉर्ट we say it DQ. Normally जो हमारी क्यू रहती थी, suppose this was our Q and this was the front pointer and this was the rear pointer. So in this Q we remove the element, delete the element from the front end, that is the deletion process, and the insertion was carried out from the rear end. This was the case in the normal queue जो हम अब तक यूज कर रहे थे, जो डिफरेंट हमने प्रॉपर्टीज यूज की वो नॉर्मल क्यूज की इस तरीके की थी। लेकिन डबल एंडेड क्यू के अंदर क्या होगा कि उसके अंदर इंसर्शन और डिलीशन हमारा दोनों एंड से पॉसिबल है। सो एट द फ्रंट डिलीशन वाज ऑलवेज देयर, वी कैन insert the element also from front end and we can remove the element from the rear end. So the queue in which insertion and deletion is possible from both the ends, that is from the front end as well as from the rear end, that type of queue is known as double ended queue or in short we call it DQ. अब DQ के अंदर भी हमारे पास दो स्पेशल केसेस हैं। वन इज नॉन एज इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू एंड द सेकेंड इज अवर आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। वी शैल डिस्कस देम इन वन बाय वन। फर्स्ट, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। व्हाट इज दैट? जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, इनपुट जो है हमारा वो हमारा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। नॉर्मल जो हमारी क्यू है उसके अंदर डिलीशन हमारा यहां से हो रहा है और इंसर्शन हमारा रियर एंड से हो रहा है। इन द डबल एंडेड क्यू विच इज इनपुट रिस्ट्रिक्टेड, तो उसके अंदर इनपुट जो हमारा है वो सिर्फ एक ही एंड से पॉसिबल होगा, डिलीशन हमारा दोनों एंड से पॉसिबल होगा। तो डिलीशन हमारा इस एंड से फ्रंट एंड से भी पॉसिबल है और डिलीशन हमारा रियर एंड से भी पॉसिबल होगा। तो दैट क्यू विल बी नोन एज अवर इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। तो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू के अंदर डिलीशन दोनों एंड से हो रहा है, फ्रंट एंड से भी हो रहा है और रियर एंड से भी हो रहा है। लेकिन जो इंसर्शन है वो इंसर्शन हमारा सिर्फ एक ही एंड से पॉसिबल है, दैट इज द रियर एंड। सो दैट टाइप ऑफ क्यू इज नोन एज अवर इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। एंड सेकेंड इज द टाइप आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। इस क्यू के अंदर अगर ये हमारा फ्रंट है और ये रियर एंड है तो इंसर्शन रियर एंड से होता है नॉर्मली और जो डिलीशन है वो आपका फ्रंट एंड से होता है। लेकिन आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू है तो इसके अंदर जो हमारा डिलीशन है वो जो हमारा डिलीशन है वो सिर्फ एक ही एंड से पॉसिबल होगा, लेकिन जो इंसर्शन है वो दोनों एंड से पॉसिबल होगा, फ्रंट एंड से भी और रियर एंड से भी। तो यहाँ पे हमारा जो इंसर्शन है वो फ्रंट एंड से भी पॉसिबल हो जाएगा और रियर एंड से नॉर्मली इसके अंदर पॉसिबल रहता ही है। तो दिस क्यू इन विच आउटपुट इज रिस्ट्रिक्टेड at only one end, that is the rear end, but the input is available at the both of the end, front end as well as the
rear end. That type of queue is known as our output restricted queue. So the output restricted queue restrict the output and the input restricted queue restrict the input. Both of these queues are the special category of double-ended queue. जो हमारी डबल एंडेड क्यू है जिसके अंदर इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड से पॉसिबल है, उस क्यू के हम ये कह सकते हैं कि ये स्पेशल केसेस हैं जिसके अंदर एक पर्टिकुलर एंड से हम एंट्री को या एग्जिट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. So this is all about the double-ended queue. In the next lecture, we shall discuss about the algorithm about double-ended queue. Thank you, students.